एक पति पत्नी की बेडरूम की सीक्रेट आप इस प्रकार से कैसे विधानसभा और विधान परिषद में खोल सकते हैं? आप अपने बारे में बताइए, कुछ भी करिए, लेकिन बिहार की जनता के साथ जो आपने ये करा है, इससे सिर्फ बिहार नहीं पूरा भारत शर्मसार है और था और रहेगा। कुछ नेता लल्लन सिंह जैसे लोग कह रहे हैं कि वो थोड़ा स्ट्रेस में थे। अरे नीतीश कुमार जी, आप एक बात बताइए पत्रकार महोदया, क्या आपके जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं है? क्या मेरे जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं है? हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई स्ट्रेस है। इसका मतलब उलूल जुलूल अनाप शनाप कुछ भी बोले, ये अधिकार किसने दे दिया आपको? आपके जब माफी मांगी थी उससे पहले आपको पता होगा तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि कुछ नहीं बोला, सेक्स एजुकेशन पर जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, नॉलेज दे रहे थे भैया लोगों को। माफी क्या नहीं बड़ी मांगी है, बात? माफी नहीं मांगी है, एहसान करा है उन्होंने, एहसान करा। आप उनकी भाषा शैली देखिए, हो सकता है आपको बुरा लग गया हो, मतलब हो सकता है आपको बुरा लग गया हो, मैं अपनी निंदा करता हूं। और यही नहीं, बिहार विधानसभा के स्पीकर उनका महिमा मंडन करने लग गए कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी बात बोली हो। शर्म आती है स्पीकर महोदय? आपकी भी बहन होंगी, आपकी भी माँ होंगी। अगर मैं बता रहा हूँ, मैं उस विधानसभा परिषद में होता तो कहीं ना कहीं, भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, पर उनके नीतीश कुमार जी जो सठिया गए हैं, एक तो उनकी 72 साल की उम्र हो गई है। अब उनको एक तरीके से संन्यास धारण करना चाहिए, पूजा पाठ करें आत्मा की शांति के लिए। कहाँ राजनीति में पड़े हैं आप? 72 साल के हो गए, आपकी उम्र हो गई है, आप संन्यास लीजिए। ये बिहार की जनता को बरगलाइए मत। 52 साल उस व्यक्ति ने राज करा, 8 बार का चुना हुआ सीएम ऐसी बात आकर के बोल दे। अरे भैया कोई और नेता बोल दे, चिरकुट पिरकुट स्टालिन स्टेरिंग टिफिन जैसा, जो कल कल के पैदा हुए लोंडे, वो बोल दे तो समझ में आता है। आप 8 बार के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बाकायदा 52 साल का आपको राजनीति का अनुभव है। उसके बाद अगर आप ऐसा बयान देंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? और यही नहीं, उन्होंने तो बोला नीतीश कुमार जी ने, उसके बाद लालू यादव जी के सुपुत्र उसको जस्टिफाई करने के लिए उतर गए कि नहीं भैया वो तो पढ़ा रहे थे। तो भैया पढ़ा रहे थे तो आपके पहले सबसे बहुत सही बात इन्होंने बोली कि लालू प्रसाद यादव को पढ़ा देते अकेले में, आप बता देते तो वहां से नो रोहिणी यादव को तेजस्वी पढ़ा देते, ठीक है। और लास्ट बात, लालू यादव चलो पुराना था, लालू यादव से ही तेजस्वी यादव पैदा हुए। इनके रोहिणी यादव है, उनके बच्चे तो पढ़ा देते। तेजस्वी यादव अपनी जो यूपी में एक बहन बिहाई है तेजस्वी यादव की, उसे पढ़ा देते, किसी को तो पढ़ाते। ये सेक्स वाला मैडम की सम्मान की बात करते हैं फिर यही लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ये जब से महाठगबंधन महाभ्रष्टाचारी सम्मेलन में शामिल हुए हैं, ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि संगत ही गुड़ होते हैं, संगत ही गुड़ जाएं, और दांत कांस और मिश्री एक ही मोल बिकाएं। भैया जिसकी जैसी संगत होती है उसको वैसे असर पड़ता है। अब इन पे राहुल गांधी जी का असर आ गया है, ये भी उनकी तरह ही हो गए, कभी आंख मारेंगे, कभी फ्लाइंग किस करेंगे। अब जिसके जैसी संगत वैसी रंगत। आपने सुनी होगी कहावत कि पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। तो जैसी आपकी संगत वैसी रंगत दिख रही है ये। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, अकिल बुद्धि पहले हर लीना। तो उसकी बुद्धि पहले से ही खत्म कर देते भगवान, सोचने समझने की शक्ति। वही सेम नीतीश कुमार जी के साथ हो गया है और महाठगबंधन के साथ हो गया है। कहीं ना कहीं इस आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है महिलाओं के। इस पे माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा देना चाहिए। ये किसी सीएम के बयान नहीं है। आप ऐसे हमारे देश की आधी आबादी को कटघरे में खड़ा करके उनके आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? देखिए नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में सबसे पहले इतनी अभद्र भाषा का उपयोग किया, उसके बाद माफी मांग लिया, ये क्या चीज लग रही है आपको? पहले आप महिला का इज्जत लूट लीजिए, ठीक है, और उसके हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, आप माफ कर दीजिएगा उसको। आप ही से पूछना, आप भी महिला पत्रकार है ना। इस तरीके का बाहियात बयान लोग बोलता है महिला उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हुआ, चिराग पासवान बोल रहा है। जो आदमी पागल रहेगा, ठीक है, वो आदमी एक बार टिप्पणी करेगा। लेकिन राबड़ी देवी को यही शख्स है जो पता क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन। उसके बाद उन्हीं का बेटा जो कुपुत्र है तेजस्वी यादव, वो अपनी माँ का इज्जत करता नहीं है, वो आके नीतीश जी के समर्थन में कूद गया कि हमको सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, अगर नीतीश कुमार को अच्छा सेक्स एजुकेशन पढ़ाना रहता ना, तो लालू यादव उनके बचपन के मित्र थे, उन्हीं को पढ़ा देते कि पानी कहाँ डालो और कहाँ निकालो, ठीक है। और लालू यादव 9 बच्चा पैदा नहीं करते, पढ़ा किसको रहे, हम लोग को पढ़ा रहे। अरे भाई, तुमको बोलने का तरीका पहले पता है?
अगर यही बात, हम गलत बात नहीं बोल रहे, अगर मान लीजिए उनको जनसंख्या नियंत्रण में बात हो रहा था, उनका यही बात रखना था, अच्छा ढंग से कि प्रोटेक्शन यूज़ करो, आज जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, और क्या बोलते हैं, हम दो हमारे दो बोलते, अच्छा बात बोलते, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं कि रोज रात में कड़वे ना करता। मैं तो लड़की लोग का इतना, लड़की भी और लड़का दोनों का इस लेवल में बेइज्जत की है, जो बिहार का कोई भी, बिहारी नहीं पूरा देश कहीं ना कहीं शर्मसार हो चुका है, ठीक है। और उनको, हम लोग का गलती है कि हम लोग पहली बात उनको सीएम मानते हैं। बिहार इस देश में एकमात्र प्रदेश आज के डेट में बन गया जो गैर सीएम का प्रदेश बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के हम सीएम उनको मानते नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग उनको चचा बोलते हैं, नीतीश चचा, जो कि आज से बोलना छोड़ दीजिए, उनको चचा बोल के ना हम लोग उनको, उनके अंदर जो यूथ पैदा कर रहे हैं, ठीक है, जो कि वो यूथ है नहीं, दादा की उम्र की है, तो आप दादा बन के नहीं, दादा का मर्यादा फॉलो कीजिए। आप दादा कौन के क्यों बन रहे हैं? आपको फिल्म का प्रोड्यूसर या बोल भी नहीं सकते, आपको वो सब फिल्म का थोड़ी आपको प्रोड्यूसर यहाँ बनने कोई बोला है, जो आप इतना गंदा बात कर रहे हैं। हम लोग आईसीएसई बोर्ड से मैम पढ़े हुए हैं, बिहार में आईसीएसई बोर्ड से पढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं जो आप 11वीं क्लास में पढ़िएगा वो हम लोग 8 में पढ़ते हैं। हम लोग को जब पढ़ना होगा हम लोग पढ़ लेंगे। आप कौन होते हैं विधानसभा विधान परिषद में ऐसा टिप्पणी करने वाले? और आपको बता दें, अभी आज के डेट में माफ़ी मांगे लोग, उनको माफ़ भी कर रहा है कुछ। बिहार की महिला को हम कहना चाहते हैं, आपके अंदर थोड़ा भी जमीन होगा ना तो माफ़ मत करिएगा, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो आए दिन हमेशा टिप्पणी करते हैं महिला पे। कभी शिक्षा नियुक्ति पत्र दे देंगे, महिला पूरा खुश आती, छोड़ो नहीं यार गंदे टिप्पणी किया, क्या दिक्कत है, नौकरी तो दे रहा है ना। अरे भाई, इज्जत से बढ़ के नौकरी है क्या? पहले इज्जत रहेगा तब ना नौकरी। आपको एक तरफ आपका इज्जत का इनाम कर रहा है कि तुम रोज रात में कड़वे करती हो, और उसके अगले दिन जो है क्या बोलते हैं, आपको नियुक्ति पत्र दे देता है। तो बिहार की महिला और बीजेपी की जो नौटंकीबाज महिला है, जो स्मृति ईरानी हो गई या फिर एमएलसी जो वहाँ रो रही है, रोने की बजाय 10 चप्पल वहीं घींच के नीतीश कुमार को मारती ना, तब समझते कि यहाँ रियल महिला है, लेकिन नहीं मारी। तो आपको बता दें, पहली बात, राहुल गांधी घुटना में तेल लगवाए थे, फिर आंख मारे थे, फिर फ्लाइंग किस लिए। उस दिन अगर राहुल गांधी को मार देती है स्मृति ईरानी, तो आज के डेट में नीतीश कुमार का हिम्मत नहीं होता फिर ऐसा टिप्पणी करने का। लेकिन इन लोग का मन इतना इस लेवल पर बढ़ते जा रहा है कि लोग कंटिन्यू ऐसा टिप्पणी कर रहे हैं। इन लोग को लताड़ना चाहिए कहीं ना कहीं बिहार की जनता के द्वारा। विपक्ष में सभी आपको ऐसी मानसिकता के लग रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले राहुल गांधी ये चीजें करते हैं, हरकतें, उसके बाद अब नीतीश कुमार भी अपनी जो मैं बोलूँ उम्र का भी लिहाज नहीं किया, महिलाओं तक का लिहाज नहीं किया। वहाँ पे महिलाएं भी बैठी थी, पुरुष भी बैठे थे, लगातार उन्होंने इस तरीके से, और बोल रहे हैं इनके साथ वाले हैं कि जुबान फिसल गई। क्या जुबान फिसल जाती है और ये सारी चीजें निकल जाती है? नहीं मैम, देखिए आपको बता दें कि आप महिला का बात कर रही है, वहाँ पे बीजेपी की एमएलसी थी, चलिए उनका राजनीति मकसद होगा, वो रोड होकर अपना सिंपैथी गेन कर रही होगी। तुम्हारी जो खुद विधायक थी, जो 2-3 चेयर पीछे बैठी हुई थी, वो भी शर्म के मारे इधर उधर नजर कर रही थी। जो बिहार के गवार मंत्री थे, क्या तो उनका नाम मौलाना चंद्रशेखर, वो भी इधर उधर नजर कर रहे हैं। सबको खराब लग रहा था मैम। और पत्रकार लोग को बोल रहे हैं, सुनो हम सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब इतना बढ़िया सेक्स एजुकेशन दे रहे हो, लालू यादव को दे दो भाई वो एजुकेशन, हम लोग को मत दो। हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ लिख लिए, हम लोग को पता है क्या करते हैं। आपको बता दें मैम, सन्नी लियोनी से भी बदतर है वो। सन्नी लियोनी फिर भी उनका जो ऐड आता है ना, वो भी 18+ एडल्ट के लिए आता है, और हम लोग उसको नहीं देखते, और हम लोग समझते हैं कि नहीं भाई गलत चीज़ है, या सन्नी लियोनी ये टाइप की है। लेकिन नीतीश कुमार उससे ही बदतर है, क्योंकि सन्नी लियोनी का ऐड सिर्फ और सिर्फ फोन 18+ वाले में आता है। नीतीश कुमार का रील्स आज की डेट में हर एक इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। और वही बिहार, इस बिहार के लिए शर्मसार बात है। आज के बाद कसम खाते हैं हम कि नीतीश कुमार को सीएम बोलना छोड़ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हमारे सीएम है नहीं। क्योंकि ये बिहार तक्षशिला यूनिवर्सिटी जाना था, ये बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी जाना था, ये बिहार में जो 2 धर्म का भी जन्म हुआ है, जैन धर्म बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है। एक बिहारी 100 पे भारी साबित करने वाले राजेंद्र प्रसाद भी वहाँ जन्मे। उसके बाद कहीं ना कहीं जितना भी वहाँ का योगदान रहा बिहार का, 0 शून्य देने वाले आर्यभट्ट, चाणक्य, सब वहीं के थे। वो बिहार आज के दिन में पता है क्यों ट्रेंड करता है? क्योंकि पटना जंक्शन पे जो चल रहा था, इसके लिए बिहार ट्रेंड कर जाता है, पूरा जनता खुश हो जाता है कि भाई बिहार टॉप ट्रेंड पे है। उसके बाद नीतीश कुमार का ऐसा बयान आया, फिर कल से लेके 2 दिन से कंटिन्यू बिहार ट्रेंड कर रहा है, अभी भी ट्रेंड कर रहा हुआ। तो क्या ऐसा ट्रेंडिंग आप चाहती है ट्विटर पे कि आपका पूरा बिहार का ऐसा बेइज्जती हो रहा है? लोग अपना चाय नाश्ता भी करने जा रहे हैं दोस्त के साथ, तो दिल्ली वाला दोस्त या तमिलनाडु वाला दोस्त बोला क्या बोल रहा है, अरे यार तुम्हारा सीएम तो बहुत फनी है, देखो क्या बयान दिया है। बेइज्जती हो रहा है मैम, हम लोग हंस नहीं रहे, हम लोग शर्म के मारे डूब मर रहे हैं। बिहार की छवि जो है और बदनाम करने, मतलब जब से ये बयान आया है तब से क्या लग रहा है, बिहार की छवि, हमारे देश की छवि पूरी की तरह बिगाड़ दी है, बदनाम हो गया मैम। आपको पता है, देखिए अगर नीतीश कुमार ही बयान दिए, हर जगह न्यूज़ चैनल पे ही चलता ना कि नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री बयान दे दी, तो हम लोग खुश रहते, चलो नीतीश कुमार के ऊपर ट्रोल चल रहा है। उसके आगे बिहार लिखा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा टिप्पणी दिया, तो भाई बिहार उसमें टैग हो रहा है ना। इसका मतलब तुम बिहार का धजिया उड़ा दिए। जो बिहार इतना पुराने से जाना जाता है अच्छे अच्छे चीज़ों के लिए, जहाँ सीता माँ का जन्म हुआ था, उस सीता माँ के भूमि पर तुम बैठ के महिला के ऊपर इतना अभद्र टिप्पणी करते हो, और उसके बाद तुम शिक्षा नियुक्ति पत्र दे रहे हो। मैं आपको बता दें, ये एक बार नहीं, आपको बिहार में शराबबंदी चल रहा है ना, शराबबंदी को हटा के शराब खोल देना चाहिए, क्योंकि जब शराब खुलेगा ना तो ये लोग दारू उड़ू पियेंगे, अच्छा ढंग से फिर नशा उतार के फिर तब आएंगे बोलने के लिए। ये लोग नेपाल से जो है गांजा फूक के आते हैं, बीएस मंगाते हैं, ब्राउन शुगर, गलत नेपाल से गांजा उजा मंगाते हैं। क्योंकि देखिए नशा वाला जो होता है सूंघने वाला, वो सूंघ के संसद भवन में आइए, विधानसभा विधान परिषद में बैठिए, गलत टिप्पणी कर दिए, आपका जांच तो हो नहीं रहा है। आपको बता दें नीतीश कुमार पर अगर जांच हो ना तो महिला सप्लाई करने का भी आरोप उन पर लगेगा, और आरोप नहीं साबित हो जाएगा। और दूसरा चीज, कहीं ना कहीं गजेरी भांगेड़ी जो है उनका कहीं ना कहीं डीएनए में भी ये चीज आ जाएगा। क्या कहेंगे आप, समर्थन देंगे इनकी बातों को?
बिल्कुल मैडम, इनकी बातों का बिल्कुल समर्थन देना चाहिए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार के 13 करोड़ लोग जो उनको चुन करके जनप्रतिनिधि बने हैं, मुख्यमंत्री बने, उनकी उम्मीदों पर नहीं बेकार खराब उतरे हैं, बाकी उन्होंने पूरे भारत की छवि विश्व भर में धूमिल कर दी है। एक बात बताइए, एक सूबे का मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, आप किसी फिल्म के या वेब सीरीज के डायरेक्टर नहीं हैं। मुझे तो शर्म आ रही है बताते हुए, जिस प्रकार से वो व्यक्ति, मैं उनको कहना चाहूँगा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाथों का इशारा कर करके, ठोक ठोक करके, हंस हंस करके बता रहे हैं जैसे वो कोई रॉकेट साइंस बताने जा रहे हो कि नासा वालों ये ले लो, मैं कोई आपको संजीवनी देने जा रहा हूँ, इस पे रिसर्च करना। वहाँ पर ऊपर पत्रकार खड़े हुए तो उनको आवाज़ लगा के बोल रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, जैसे वो पता नहीं क्या बता देंगे कि दक्षिणी ध्रुव के अलावा कहीं और भी चंद्रयान लैंड कर सकता है। अरे भैया, इनको नीतीश कुमार जी, आजकल ये चल रहा था, अभी ट्रेंड चल रहा था कि कैमरामैन फोकस करो, तो ये तो उन्हें याद नहीं था। तो उन्हें जो याद था उन्होंने वो बोल दिया कि पत्रकार महोदय ध्यान दीजिए, जैसे पत्रकार को संजीवनी देने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। आज आप एक बात बताइए, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आज की डेट में अगर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महिलाएं किसी देश में वायुसेना में है तो वो मेरा भारत देश है। आज चंद्रयान मिशन में पूरे मिशन को अगर कोई लीड कर रही थी वो एक महिला थी। आज हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े कंपनियां महिलाएं चला रही हैं। आपने महिलाओं को बच्चा पैदा करने की खेती समझ लिया, और आप पुरुषों के लिए आपकी क्या भाषा थी कि वो तो करबे ना करता है, डेली करता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पुरुषों के, महिलाओं का? आप एक बात बताइए, आप नीतीश कुमार जी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, आपको आज़ादी, आप मुख्यमंत्री हैं। अपने 4 लुच्चे लफंगे दोस्तों को बुलाइए, घर पे बिठाइए, उसके बाद आप अपने 4 लुच्चे लफंगे दोस्तों को बुलाइए, उनको घर पे बिठाइए, अपने कमरे में आप कैसे भी बातें करिए, उससे किसी जनता को परहेज नहीं है। पर आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम पद की तो गरिमा रखते। आप बिहार विधानसभा में खड़े होकर के बोल रहे थे, वहाँ से बिहार विधानसभा एक ऐसा पटल है जहाँ से बिहार की आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य तय होगा। वहाँ से ये पता चलेगा बिहार आगे क्या करेगा, बिहार किस दिशा में गति करेगा, कैसे बिहार का एक तरीके से कहें तो उद्धार होगा, कैसे बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत होगा। लेकिन नहीं, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी 10 मिनट तक बहुत बढ़िया बोलते हैं, उसके बाद पता नहीं कौन सा सूखा नशा चढ़ जाता है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने लग जाते हैं कि कहाँ डालना है, कहाँ निकालना है। अरे आप भैया बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, वहाँ पर चौथी रो में मेसी सिंह बैठी हुई थी, उनकी खुद की विधायक मेसी सिंह, वो इतनी शर्मिंदा हो रही हैं। आप देखिए चौथी रो की वीडियो, वो कभी इधर मुंह छुपा रही है, कभी उधर मुंह छुपा रही हैं। उनको जब इतना खराब लग रहा है, आपकी विधानसभा में इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई, आपने उनका एक भी बार सम्मान नहीं करा। चलो आपके मुंह से विधानसभा में गलत निकल गया था, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। आप विधान परिषद में गए थे, सुनहरा मौका था आपके पास, आप बोलते कि मैं वहाँ पर कुछ और बातें रखना चाह रहा था, इसको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, जनसंख्या नियंत्रण पर ही बात करनी थी, इतनी ही जागरूकता फैलानी थी। तो आप कहते कि भारत में जो भी जनता है, बिहार की जो भी जनता है, वो निरोध का प्रयोग करे, और भी बहुत सारे तरीके उसको समझाने के लिए। लेकिन आप क्या समझा रहे हैं? कुछ भी। मतलब इनका बयान सुनने के बाद तो ये समझ नहीं आ रहा, बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या। आप एक बात बताइए, आप विधान परिषद में पहुंचते हैं, वहाँ इससे भी खतरनाक बयान, और उसमें टूल लगा लगा के बता रहे हैं। वो महिलाएं, कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल सही कहा, वो रोती हुई निकली। हमारी देश की जो आधी आबादी है, जनन की शक्ति सिर्फ एक महिला में होती है, और इस बात को समझना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी किसी महिला से ही आए हैं वो पृथ्वी पर, और कहीं ना कहीं उनका सम्मान करना चाहिए।